Good morning, dear student. Welcome to history class. So we are doing chapter 6, that is Bhakti Sufi traditions, changes in cultural beliefs and devotional texts from 8th to 18th century. राइट सो हमने बच्चों भक्ति ट्रेडिशंस तो हमने क्या किया, हमने डिस्कस कर लिया है. जैसे हमारे लाइक हमारे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन डिफरेंट था, उसमें ही बिकॉज ऑफ द लाइक ऑप्रेसिव नेचर ऑफ द लाइक रिलीजन, ठीक है, इविल प्रैक्टिसेस क्या होने लगे, पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग डिफरेंट ट्रेडिशंस. ओके, सो स्पेशली दे स्टार्टेड वर्शिपिंग डिफरेंट गॉड्स, वो डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट हो रहा था. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट. सो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस, वी विल स्टार्ट सूफी ट्रेडिशंस. सो सूफी इज स्पेशली कनेक्टेड विथ इस्लाम. ओके, सो अब हम इस्लाम पढ़ने जा रहे हैं. तो मैंने हमारे लास्ट क्लास में बोला था कि इस्लाम हमारे देश में कैसे आया था. ओके, सो लेट्स मूव. ओके, सो आवर न्यू सब टॉपिक इज our new subtopic is new strand in the fabric Islamic traditions, right. So देखिए बच्चों, सो क्या हुआ था कि लाइक जैसे एक देश सेपरेट नहीं रह सकता. जैसे मैंने बोला कि स्लोली वहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहे थे. वहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों का क्या हो रहा था, आर्टिस्टिक वर्क का क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया था. वहाँ पे सिटीज़ डेवलप होने लगे थे. पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एट द सेम टाइम वहाँ पे लोग क्या करने रहे, अपने ही विद इन द कॉन्टिनेंट नहीं, बट दे स्टार्टेड मूविंग आउटसाइड वर्ल्ड, है कि नहीं. सो वहाँ से वो लोग बाहर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लाइक बिलीव्स, वो क्या कर रहे थे, दे स्टार्टेड गेटिंग नॉलेज डिफरेंट, दे आर लाइक नॉलेज वॉज बूस्टिंग अप, है कि नहीं. ऐसे ही करके बाहर से भी तो हमारे कंटिनेंट में लोग आते हैं, है कि नहीं. सो ऐसे ही करके बाहर स्पेशली सेंट्रल एशिया से भी वहाँ लाइक हमारे सब कंटिनेंट में लोग आने लगे, ठीक है, एज अ ट्रेडर्स, एज अ मर्चेंट्स, बिजनेसमैन. पहले तो वो ऐसे ही आए थे, लाइक ट्रैवलर्स, एज अ मर्चेंट्स ऐसे आए थे. पर बाद में क्या हुआ कि बाद में यहाँ का प्रॉस्पेरिटी, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का रिचनेस देख के क्या हुआ कि वहाँ से दूसरे किंगडम से भी यहाँ पे अटैक वगैरह होने लगा. तो पहले वेस्टर्न साइड्स में क्या होने लगा, अटैक होके वहाँ पे छोटा अरबिक किंगडम्स वगैरह, एम्पायर्स वगैरह बनने लगे. कहाँ पे, हमारे सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि लाइक यहाँ पे जो भी लाइक अरब कॉन्टिनेंट सब एम्पायर वगैरह बनते थे, वो किसके अंडर में आता था, वो इस्लामिक वर्ल्ड के. आपको पता है कि अरब वगैरह में इस्लामिक किंगडम है. तो ऐसे करके बाद में क्या हुआ कि बाद में वो लोग नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर तक आ पहुँचे, ठीक है. तो वहाँ पे वो लोग आए, वहाँ पे अपना किंगडम सेटअप किया, ठीक है. तो उस जो भी किंगडम उनके अंडर में आता था, ठीक है, अरब लाइक जो अरब किंगडम के अंडर आता था, वो क्या बन जाता था, इस्लामिक किंगडम बन जाता था. दैट मीन्स दैट किंगडम इज़ अंडर द कैलिफ ऑर्डर. ओके, तो कैलिफ तो आपको पता होगा, हेड ऑफ इस्लाम, है कि नहीं. सो ऐसे ही करके क्या हुआ, इस्लाम हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी एंटर हुआ था. तो फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, है कि नहीं. सो ऐसे ही करके हमारे देश, ठीक है, लाइक हमारे सब कॉन्टिनेंट में, दैट मीन्स 8th सेंचुरी में 711 में अरब ने इन्वेट किया. हमारे कंट्री में नहीं, पर हमारे देश के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया का सिंध में, ठीक है, विच इज़ नॉट सो फार फ्रॉम आवर कंट्री. सिंध में अटैक किया, और उस अटैक करने में जो जनरल था, उनका नाम था मोहम्मद कासिम, ठीक है. उन्होंने अरब सिंध को अटैक किया और उन लोगों को हराया, और उन्होंने अपना क्या किया, वहाँ पे अरब किंगडम सेटअप किया. और वो अरब किंगडम दे स्टार्टेड कंसिडरिंग इट एज कैलिफ डोमिन और इस्लामिक वर्ल्ड. बाद में जाके वही क्या करें, सिंध से क्या हो गए, दे स्टार्टेड एंटरिंग टू आवर, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में दे स्टार्टेड एंटरिंग. वहाँ से क्या हुआ, वो लोग पंजाब आए, राजस्थान आए, दिल्ली आए, यूपी आए. तो ऐसे करके उन लोगों का जो एम्पायर एक्सपेंशन था बढ़ता चला गया. उसके बाद अरब के बाद तुर्क्स आए, पर्शियंस आए, अफगान्स आए, ठीक है. तो ऐसे करके बहुत
लाइक डिफरेंट लाइक बैकग्राउंड के लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट में एंटर हो चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद जब जब उन्होंने एंटर किया, जब जब उन्होंने क्या किया, अपना एम्पायर एक्सपैंड किया, उन्होंने एम्पायर ही नहीं पर अपना क्या किया, अपना रिलीजन को भी एक्सपैंड किया। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि वो सिर्फ अपना लोग यहाँ पे लेके नहीं आए थे, पर वो लोग अपना धर्म, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, आइडिया सब लेके आए थे। सो जो यहाँ पे लेके आते थे ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही इस्लाम क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो टिल मुगल एम्पायर, दैट मुगल एम्पायर कब से स्टार्ट हुआ था, 16 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था और 18 सेंचुरी तक क्या था, इसका लास्ट हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम तक क्या हुआ, हमारे देश में इस्लाम बढ़ता ही चला गया। पहले दिल्ली सल्तनत था, उसके बाद वो डेक्कन, दैट मीन्स लाइक हमारे सेंट्रल इंडिया में भी उन्होंने क्या किया, इस्लामिक रूल, इस्लामिक ट्रेडिशन स्प्रेड कर दिया। उसके बाद साउथ में, ठीक है, तो ऑलमोस्ट होल ऑफ द कंट्री में इस्लाम स्प्रेड हो गया था, ठीक है। तो इस्लाम तो उन्होंने क्या किया था, स्प्रेड कर दिया था। और उसका हेड कौन था, मुस्लिम रूलर होता था, है कि नहीं, किंगडम का हेड मुस्लिम रूलर। तो मुस्लिम रूलर को कंट्रोल करने वाला, उसको गाइड करने वाला कौन होता था, उलेमा। उलेमा का मतलब होता है हेड ऑफ, लाइक जैसे रिलीजन का हेड, ठीक है। जो जिसको बहुत नॉलेजेबल पर्सन, स्कॉलर होते थे, जो क्या करता था, राजा का एक्टिविटी की वो अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू द सरिया लाइक अपने किंगडम को रूल कर रहा है या नहीं। तो सरिया क्या होता है कि सरिया में क्या होता है, दैट मीन्स रूल्स, रेगुलेशंस सभी, लाइक डूज एंड डोंट सभी कुछ मेंशन हुआ होता है, ठीक है। तो इस सरिया के हिसाब से वो रूलर काम कर रहा है नहीं, उसको गाइड करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए उलेमा होता था, ठीक है। सो स्पेशली जो ये मुस्लिम राजा थे वो तो हमारे हिंदू डोमिनेटेड रीजन में आए थे। तो सभी लोग तो इस्लाम फॉलोअर्स नहीं थे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ही क्या था, रिलीजन, अपना ही रिलीजन था। जैसे हिंदुज़म था, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, लाइक बहुत ज़्यादा थे, है कि नहीं। तो इतना इजी भी नहीं था कि ये राजा को इस नया जगह में आके रूल करने में, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो पहले वो क्या करते थे कि जो नॉन मुस्लिम होते थे, ठीक है, नॉन मुस्लिम को वो लोग क्या बोलते थे कि इफ़ यू वांट टू फॉलो, ठीक है, इफ़ यू वांट टू फॉलो योर रिलीजन यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं, जिजिया, ठीक है। तो जिजिया आप पे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जिम्मी मिलेगा। तो जिम्मी एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आप जिम्मी क्या करोगे, आप जिम्मी पे करोगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, दैट मीन्स, सॉरी, आप जिजिया पे करोगे दैट मीन्स रिलीजियस टैक्स, उसके बाद आपको जिम्मी मिलेगा, दैट इज प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, यू कैन फॉलो, यू कैन प्रैक्टिस देयर रिलीजन, कहने का मतलब वो था, ठीक है। तो ऐसा था नॉन मुस्लिम्स को। सो एट द सेम टाइम डिफरेंट व्यू क्या था कि जैसे अभी राजा को तो सपोर्ट चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉर वगैरह होता था। तो उनका सब्जेक्ट ही, क्योंकि सब वहाँ वो अरब से सब पॉपुलेशन को लेके तो नहीं आ सकते थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉपुलेशन उनके पॉपुलेशन से हमारा जो यहाँ का नेटिव सेटलर्स है उनका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। तो उनको अपना किंगडम में काम करने वाला एम्प्लॉयज़ वगैरह चाहिए। तो ऑब्वियसली वो अपना ही जगह का लोग लेंगे, है कि नहीं। तो अपने यहाँ पे हमारा किसका डोमिनेशन ज़्यादा था, हिंदू, दूसरे लाइक इस्लाम से ज़्यादा तो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन वो थे। तो उनको भी तो खुश रखना पड़ता था। तो क्या करते थे ये राजा ने, लाइक दे स्टार्टेड की न्यू टेक्निक अपनाया। जैसे वो लोग लाइक लोकल लीडर्स को, चीफ को क्या करते थे, खुश बनाने के लिए उनको लैंड वगैरह डोनेट करते थे, ठीक है। कोई बार क्या करते थे, जमींदार वगैरह को लाइक टैक्स कंसिडर करते थे, ठीक है, थोड़ा कम कर देते थे, सो दैट कि दे कैन कीप दिस लीडर्स हैप्पी, ठीक है, सो दैट दे विल गेट द सपोर्ट इन रिटर्न, राइट। सो ऐसे भी चलता था, सॉरी। सो उसके बाद जो लाइक ये रिलीजियस टॉलरेंस का जो लाइक ये लाइक स्पेशली ये टेक्निक अपनाने वाले में कौन था,
Akbar and Aurangzeb. This both the kings were from मुगल एम्पायर. ठीक है, तो देखिए उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस उन लोगों का लाइक ये रूलर्स वगैरह कैसे अपने सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करते थे. ठीक है, सो ऐसे ही करके यहाँ पे दो सोर्स है. सोर्स 5 इज़ अ चर्च ऑफ खम्बात. खम्बात इज़ इन गुजरात. सो अकबर ने क्या किया, ये अकबर का नोटिस का छोटा सा पार्ट, फरमान का पार्ट मतलब होता है एक नोटिस, उन्होंने नोटिस निकाला था. ठीक है, कब निकाला था? 1598 में निकाला था. किसने निकाला था? अकबर ने. इस नोटिस में लिखा गया था कि एक जो चर्च का पादरी हो, दैट मीन्स फादर, अकबर के पास चला गया और वो क्या करना चाहता था, खम्बात दैट इज़ इन गुजरात एक चर्च बनाना चाहता था. मे बी वहाँ के लोग उस चीज़ से एग्री नहीं थे, तो वो पादरी एम्पेरर के पास चला गया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो अकबर ने एक नोटिस निकाला जिसमें लिखा था कि अभी खम्बात में एक चर्च बनेगा जिसमें क्या करेंगे, जो ये क्रिश्चियंस है वो अपना रिलीजन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और अपनी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, सो आई होप वहाँ के जो लोकल लोग थे इसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे, वो लोग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे. सो दी आई होप वो मेरी बात को और मेरे ऑर्डर को सभी क्या करेंगे, ओवे करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे रिलीजियस राजा का रिलीजन से क्या करने के लिए, लाइक उसको टैकल करने के लिए देखिए कि कैसे उन्होंने क्या किया, तरकीब निकाला. दैट मीन्स अकबर को सिर्फ हिंदू से नहीं, सभी रिलीजियस से क्या था, उन्होंने अच्छी तरीके से उसको बैलेंस करके रखा था. राइट, सो ऐसे ही करके दूसरा सोर्स है रेवरेंस फॉर द जोगी. रेवरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट. ठीक है, और जोगी का मतलब तो यू नो व्हाट इज जोगी, इट इज़ लाइक अ सेंट. तो अकबर ने औरंगजेब, ये लेटर लिखा था औरंगजेब ने. ठीक है, कब लिखा था? 61 में, 17th सेंचुरी में. ठीक है, उसका छोटा सा पार्ट है. लेटर में क्या लिखा था? द प्रोसेसर ऑफ द सबलाइम स्टेशन, दैट मीन्स पोजेसर का मतलब है गुरु ऑफ द नोबल. ठीक है, जिसका नाम था शिव मुराद गुरु आनंद नाथ जी. देखिए कितना रेस्पेक्ट से उन्होंने लेटर लिखा है एक हिंदू गुरु को. आपका उन्होंने लिखा है कि आपका जो आप प्रोसेसन कर रहे हो, जो रिलीजन धर्म प्रोसेसन कर रहे हो, ठीक है, यात्रा कर रहे हो, अपने गांव में कुछ प्रोसेसन वगैरह निकाल रहे हो, वो क्या हो, भगवान शिव के अंडर में अच्छे पीसफुली और हैप्पी लाइक विथ फुल ऑफ हैप्पीनेस सक्सेसफुल रहे. किसने लिखा है? औरंगजेब ने. ठीक है, सो मैं आपके प्रोसेसन के लिए एक छोटा सा आपके लिए कपड़ा, ठीक है, एक शॉल जैसा और अमाउंट ऑफ सम ऑफ 25 रुपीज़ क्या कर रहा हूँ, ऑफ़र कर रहा हूँ. ठीक है, तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे आशा करता हूँ. और एट द सेम टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ चाहिए तो आप मुझे बेझिझक क्या कर सकते हो, बोल सकते हो. ठीक है, किसने लिखा? औरंगजेब, जो एक क्या थे, इस्लामिक और मुस्लिम रूलर थे. तो यहाँ पे देखिए कि वो मुस्लिम रूलर होते होते भी दूसरे रिलीजन को कैसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स ये उनका अपना ही क्या था, तरीका था अपने सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए. ठीक है, वो अपना फेथ को तो फॉलो कर रहे थे पर दूसरे रिलीजन को भी कितना रेस्पेक्ट दे रहे थे. सो दिस वॉज द न्यू थिंग दैट वाज एडेड इन इस्लामिक ट्रेडिशन. सो बच्चों, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इस्लाम कैसे आया और राजा वगैरह उसको कैसे डील करते थे ये समझ आया होगा. सो आई विल ऑल सी यू इन आवर नेक्स्ट class with new sub topic. Thank you very much and have a nice day.